व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मैक्स मोहित। आज फ्राइडे को हम यहाँ पर लगा रहे हैं आर्म्स, और आर्म्स में हम सबसे पहले ट्रेन करेंगे बाइसेप को। और बाइसेप में हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है बारबल कर्ल। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ग्रिप मेरी यहाँ थोड़ी सी वाइड है, सो आपको वाइड ग्रिप लगाना है बारबल कर्ल का, जिससे कि आप अपने बाइसेप के शॉर्ट हेड एरिया को ट्रेन कर सकेंगे। यहाँ पर मैं जो बार यूज़ कर रहा हूँ वो स्ट्रेट बार है। अगर आपके रिस्ट में इंजरी है या फिर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके रिस्ट में, तो आप इसके जगह इजी बार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आप 3 सेट लगाएं एंड हर एक सेट में आपको 8 रैप्स लगाने हैं। एंड आपका पहला जो सेट है वो मीडियम हैवी होना चाहिए एंड आखिरी हैवीएस्ट। इसके साथ हम यहाँ पर सुपर सेट लगा रहे हैं बारबल कर्ल क्लोज ग्रिप। पहले मैंने यहाँ पर लगाया बारबल कर्ल वाइड ग्रिप, जिससे कि मैं अपने बाइसेप के शॉर्ट हेड एरिया को ट्रेन कर रहा था। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ बारबल कर्ल क्लोज ग्रिप, जिससे कि मैं अपने बाइसेप के लॉन्ग हेड एरिया को टारगेट कर रहा हूँ इससे। तो इसमें आपको इजी बार लेना है और इजी बार से इसको लगाना है। बहुत ही स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में करना है ये एक्सरसाइज, और माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाए रखना है। तो इसके भी आप 3 सेट लगाएं। एंड जैसा कि ये सुपर सेट है तो इन दोनों के बीच में कोई रेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये भी सेम एक्सरसाइज लगा रहे हैं बारबल कर्ल वाइड ग्रिप। सो वाइड ग्रिप जब आप लगाएंगे तो याद रखें कि आप अपने बाइसेप के शॉर्ट हेड एरिया को ट्रेन कर रहे हैं। तो बाइसेप मतलब बाई मतलब 2, मतलब बाइसेप में 2 मसल्स होता है, ब्रेकियाई एंड ब्रेकियालिस। सो ब्रेकियाई मसल में भी 2 मसल होता है, जो कि होता है लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। सो हम यहाँ पर ब्रेकियाई मसल को ट्रेन कर रहे हैं। ब्रेकियाई में जो हमारा शॉर्ट हेड होता है यहाँ पर वो ट्रेन कर रहे हैं जब हम वाइड ग्रिप लगा रहे हैं। और जब आप क्लोज ग्रिप लगाएंगे तो उसमें भी आपका ब्रेकियाई मसल ही ट्रेन होगा, बट वो लॉन्ग हेड एरिया आपका ट्रेन होगा। सो जब आप वाइड ग्रिप लगाएंगे तो आपका माइंड बाइसेप के शॉर्ट हेड एरिया से कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि ब्रेकियाई मसल में होता है। और जब आप क्लोज ग्रिप लगाएंगे तो आपका माइंड बाइसेप की लॉन्ग हेड एरिया से कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि ब्रेकियाई मसल में होता है, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। सो जब क्लोज ग्रिप लगाएंगे तो आपका लॉन्ग हेड से माइंड मसल कनेक्शन बना हुआ रहना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइंड एंड मसल कनेक्शन बना के एक्सरसाइज। यहाँ पर जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो है डंबल हैमर कर्ल। अब यहाँ पर मैं डंबल हैमर कर्ल लगा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज से हम अपने बाइसेप के ब्रेकियालिस मसल को ट्रेन कर रहे हैं, जो ऑटर बाइसेप है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर लॉन्ग हेड एरिया को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो इसके भी आप 3 सेट लगाएं एंड हर एक सेट में आपको 8 रैप्स लगाने हैं। एंड याद रखें कि आपका पहला सेट जो होगा वो मीडियम हैवी लेना है, लाइट नहीं लेना है, मीडियम हैवी से आपको स्टार्ट करना है। इसके साथ हम यहाँ पर सुपर सेट लगा रहे हैं इंक्लाइन डंबल कर्ल। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर सुपर सेट लगा रहे हैं, तो इन दोनों एक्सरसाइज के बीच में कोई रेस्ट नहीं होगा। आपको बैक टू बैक आपको डंबल हैमर कर लगाना है, फिर उसके तुरंत बाद आपको इंक्लाइन डंबल कर लगाना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस एक्सरसाइज में मेरी इंटायर बॉडी लॉक है, मेरी अपर बॉडी फुली लॉक है, सिर्फ यहाँ पर मेरा बाइसेप ही काम कर रहा है। सो आप ध्यान रखें कि जब इस एक्सरसाइज को लगाएं तो आप अपने बाइसेप का ही सिर्फ यूज़ करें। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि अपने शोल्डर से सपोर्ट लेते हैं और एल्बो को आगे लाते हैं। सो वो गलती आपको नहीं करना है, अदरवाइज आप इसके बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सो इस एक्सरसाइज में जो आपका बेंच का एंगल होगा वो 45 डिग्री होना चाहिए, या फिर आप 60 डिग्री भी रख सकते हैं। तो इसके भी आप 3 सेट लगाएं एंड हर एक सेट में आपको 8 रैप्स लगाने हैं। यहाँ पर ये भी सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं डंबल हैमर कर्ल। जब आप डंबल हैमर कर लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एल्बो है वो आगे नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग हैवी वेट उठाने के चक्कर में क्या करते हैं कि झटका देते हैं और अपने एल्बो को आगे लाते हैं। सो वो गलती आपको नहीं करना है, अदरवाइज आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और जब आप इंक्लाइन डंबल कर लगाएंगे तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप शोल्डर से सपोर्ट ना लें और आप अपने एल्बो को आगे नहीं लाएं। और इसमें आप बहुत हैवी भी नहीं उठा पाएंगे, आपको इतना हैवी लेना है जिससे कि आप 8 रैप्स इजीली लगा सकें। यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्पाइडर कर्ल। ये एक्सरसाइज हमारे बाइसेप के पीक के लिए है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरी इंटायर बॉडी यहाँ पर लॉक है और यहाँ पर सिर्फ मेरा बाइसेप ही काम कर रहा है। सो इस एक्सरसाइज में आप बहुत हैवी वेट भी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप मीडियम हैवी करें, जिससे कि आप इजीली 8 रैप्स लगा सकें। बहुत हैवी आप इसमें लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। सो इस एक्सरसाइज में आपका जो एल्बो है वो फ्लोर की तरफ फेस करना चाहिए, मतलब आपका एल्बो आगे नहीं आना चाहिए। और इस एक्सरसाइज में जो आपका बेंच का एंगल होगा वो 45 डिग्री आप रख सकते हैं। और इसमें आप वेट उतना ही लगाएं जिससे कि आप 8 रैप्स सही तरीके से लगा सकें, तभी आप इसका फुली बेनिफिट ले पाएंगे।
यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्कल क्रशर। सो अब हम यहाँ पर अपने ट्राइसेप को ट्रेन कर रहे हैं और ये हमारी पहली एक्सरसाइज है ट्राइसेप की, स्कल क्रशर। तो ट्राइसेप में 3 मसल्स होता है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप एंड मिडिल हेड ऑफ ट्राइसेप। सो यहाँ पर हम तीनों मसल्स को ट्रेन करेंगे और सबसे पहले हम अपने लॉन्ग हेड एरिया को ट्रेन कर रहे हैं। जब आप स्कल क्रशर लगाएंगे तो आपके ट्राइसेप का लॉन्ग हेड एरिया ट्रेन होगा। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में मैं इजी बार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो इसके जगह स्ट्रेट बार से भी लगा सकते हैं। सो आप इसके 3 सेट लगाएं एंड हर एक सेट में आपको 8 रेप्स लगाने हैं और हमेशा याद रखें कि आपको मीडियम हैवी से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर लगा रहे हैं और आपका जो आखिरी सेट होगा वो हैवीएस्ट होना चाहिए। इसके साथ हम यहाँ पर सुपर सेट लगा रहे हैं ट्राइसेप प्रेस डाउन। ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है। सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ बार वो वी ग्रिप बार है। अगर आपके जिम में वी ग्रिप बार नहीं है तो आप इसकी जगह स्ट्रेट जो बार आता है ट्राइसेप का उससे भी आप लगा सकते हैं। सो इसके भी आप 3 सेट लगाएं एंड हर एक सेट में आपको 8 रेप्स लगाने हैं। और जब आप स्कल क्रशर लगाएंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एल्बो के नीचे का हिस्सा है, आई मीन जो आपका हाथ है, वो थोड़ा पीछे होना चाहिए, जिससे कि आप अपने ट्राइसेप पे कंटिन्यू टेंशन बनाए रखेंगे। और अगर आप फुली स्ट्रेट रखेंगे अपने हाथ को तो उससे आप अपने जॉइंट पे भी प्रेशर डाल रहे हैं और आपको वहाँ पर थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा। सो वो सही नहीं है। और ट्राइसेप प्रेस डाउन में आप ध्यान रखें कि आपका जो एल्बो है वो ज़्यादा मूव नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका 4 आर्म्स मूव होगा। आपका शोल्डर से लेके ट्राइसेप तक का एरिया फुली लॉक्ड होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है रोप ओवरहेड एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए आपके पास रोप होना चाहिए और इसमें आप ध्यान रखें कि जब आप अपने हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप फुल्ली एक्सटेंड करें और जब नीचे लेके आ रहे हैं तो फुल्ली स्ट्रेच करें। सो यहाँ पर ये रेगुलर सेट हम लगा रहे हैं, इसके साथ कोई सुपर सेट नहीं है। तो आप इसमें एक सेट के बाद 30 to 45 सेकंड का रेस्ट लें, देन उसके बाद इसके 2 से 3 सेट और लगाएं। यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बेंच डिप्स। इस एक्सरसाइज से हम अपने बाइसेप के मिडिल हेड को ट्रेन कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोग ये एक्सरसाइज इग्नोर करते हैं, सो वो गलती आपको नहीं करना है। आपको अपने ट्राइसेप के मिडिल हेड को भी ट्रेन करना है। सो आप अपने ट्राइसेप को अच्छी तरह से ट्रेन करें, तीनों हेड को, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ बाइसेप ट्रेन करते हैं और सोचते हैं कि उनके आर्म्स का साइज बड़ा हो जाए। बट आपको पता होना चाहिए कि आपके पूरे आर्म्स में 60% ट्राइसेप है एंड 40% बाइसेप। अब हम यहाँ पर अपने 4 आर्म्स को ट्रेन कर रहे हैं। पहले मैंने बाइसेप को ट्रेन किया, उसके बाद ट्राइसेप, अब 4 आर्म्स को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पर हम 4 आर्म्स डंबल्स लगा रहे हैं। ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप डंबल ऊपर ला रहे हैं तो अपने 4 आर्म्स को फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करने का आप कोशिश करें जब आप ऊपर लाएं, और जब नीचे लेके जा रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रेच करने का कोशिश करें और ऊपर लाने वक्त कॉन्ट्रैक्ट। सो टेक केयर गाइस, गो होम एंड टेक योर पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक। थैंक यू।